गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा द अल्टीमेट एम। तो बच्चों, जैसा कि हमने वादा किया है आपसे कि आपका क्रैश कोर्स हम चलाएंगे मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में। तो आज पहला दिन जो स्टार्ट कर रहे हैं आपका, वो एरर करेक्शन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन का, तो आप इसको देखें और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम चाहेंगे कि कुछ नया बताने के पहले हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डील करें, ठीक है, ताकि आपको यह समझ में आए कि हमको किस तरह उसका आंसर देना, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। मतलब हो गया कि इन ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। दैट आइडेंटिफाइज द एरर, जो क्या करता है, तो एरर को आइडेंटिफाई करना है। एंड सप्लाइज द करेक्शन, मतलब जो सही आंसर है उसको हमें लिखना है बच्चों, है ना। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है कि आई कांट नेवर फॉरगेट। आपको समझ में आ गया होगा कि गलती कहां पर है। आई कांट भी है और नेवर भी है, ठीक है। तो ये आपका और भी देख लेते हैं। आई कांट नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड बेला, ठीक है। तो इसमें कहना यह चाह रहा है इस लाइन में कि मैं मेरे बचपन के मित्र बेला को, है ना, कभी नहीं भूल सकता, है ना। तो यहां पर दो निगेटिव आ रहा है, एक कांट भी है और एक नेवर भी है, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहां पर कांट नहीं होगा। आई कैन नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड बेला, है ना। तो आप इस आंसर को आप क्या कर देंगे बच्चों, टिक कर देंगे। आई, है ना, कैन नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड बेला, ठीक। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेइंग आउटडोर गेम्स हैव बेनिफिट्स ओवर बीइंग इंडोर्स। इसका मतलब हो गया कि आउटडोर गेम को खेलना, है ना, वो ज्यादा बेनिफिशियल है किसकी तुलना में, तो इंडोर गेम की तुलना में, ठीक है। तो इसमें आपको गलत कौन सा लग रहा है। ये प्लेइंग देखिए क्या है, ये प्लेइंग यहां पर नाउन का रोल प्ले कर रहा है ना, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक। तो आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे चैप्टर इन्फिनिटिव जीरंड पार्टिसिपल, है ना, कि किस तरह से वर्बल नाउन वर्बल एडजेक्टिव भी जो है वो काम करता है सब्जेक्ट का। बताए होंगे आपको, पढ़े होंगे। नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा उसका, वो आप देख लेंगे। तो प्लेइंग आउटडोर, यहां पर गेम्स नहीं होगा बच्चों, गेम्स होगा, यहां पर हैव नहीं बल्कि हैज हो जाएगा, ठीक है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स हैज बेनिफिट, ठीक है। आप यहां एरर में क्या देंगे, हैव, करेक्शन में क्या देंगे, हैज, ठीक है। तो प्लेइंग आउटडोर गेम्स हैज बेनिफिट्स ओवर बीइंग इंडोर्स, है ना। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि द साउंड्स ऑफ लाफ्टर वाज इकोइंग इन द कॉरिडोर, है ना। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, साउंड्स नहीं होगा, क्या होगा, साउंड होगा, ठीक है। साउंड्स नहीं होता है, साउंड्स प्लूरल वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, आवाज हो या आवाजें हो, साउंड का ही यूज करना, हम लोगों को साउंड्स का यूज नहीं करना है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। द चिल्ड्रन वेर एक्साइटिंग, ये पैसिव फॉर्म है बच्चों, तो द चिल्ड्रन वेयर एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटिंग नहीं होगा, ठीक। तो एरर क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, तो वाटर वॉज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस। इसमें वाज नहीं होगा,
इज होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वाटर इज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस, है ना। तो इसमें एरर कौन सा हो गया, वाज हो गया एरर, और करेक्शन जो होगा उसका इज होगा। अब 6th नंबर देखते हैं बच्चों। 6th में देखिए क्या है, तो ये 2022 के एग्जामिनेशंस में पूछा गया था, ठीक है। तो शी रिमाइंड्स अस दैट इट आर, तो आपको उदाहरण दे दिया गया है, आर है तो इज होगा इसका करेक्शन। इज इंपॉर्टेंट टू विजिटिंग, टू के बाद V1 का यूज होगा, इंफिनिटिव है, तो टू विजिटिंग, यानी कि गलत जो है इसमें विजिटिंग होगा, करेक्शन क्या होगा, विजिट होगा। म्यूजियम्स इन आवर कंट्री एक्सपीरियंस अ इम्पैक्ट नहीं होगा, एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट होगा। ये ना होकर के क्या हो जाएगा बच्चों, द इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट ए वर्क ऑफ आर्ट लिव्स इन आवर सेंसेस, तो इन नहीं होगा, ऑन आवर सेंसेस, हमारे दिमाग पर प्रभाव डालता है ना। तो इन नहीं होकर के ऑन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये 2021-22 के एग्जामिनेशंस में पूछा गया था, हालांकि अब तो एरर आप देखे होंगे 2023 के एग्जाम में वो एक एरर पूछा गया है, पहले 3-4 आंसर्स वो एरर्स में ही दे दिए जाते थे, ठीक है। तो फिर से देखेंगे, ये पैराग्राफ एडिट नहीं किया गया है, इसमें देखते हैं हम लोग के पास कहां कहां पर गलतियां हैं। तो वाइल द वर्स्ट फॉर COVID-19 इन इंडिया, फॉर और ऑफ, है ना, सीम्स टू बी ओवर, वन मे रिमेन, मे नहीं होगा बच्चों, वन मस्ट हो जाएगा। ये कहां का समस्या है, ये एरर कहां से आया आपके पास, तो ये एरर है ये वाला, ये एरर कहां का है, तो ये है मॉडल ऑक्सिलरी का, ठीक है। मस्ट, वन मस्ट रिमेन विजिलेंट एंड रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स नहीं होगा, विजिलेंट एंड रेस्पॉन्ड, है ना, रेस्पॉन्स ना होगा, क्या होगा, तो रेस्पॉन्ड होगा, ठीक है। एनी फ्यूचर स्पाइक ऑफ केसेस, है ना, एनी फ्यूचर स्पाइक ऑफ, स्पाइक ऑफ नहीं होगा, इन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 नंबर का। आगे देखते हैं 8 नंबर में कहां कहां गलतियां हैं। ए फर्स्ट इंडियन वुमन फिजिशियन, तो द फर्स्ट इंडियन वुमन फिजिशियन आनंदबाई जोशी ग्रेजुएटेड एट, ग्रेजुएटेड एट नहीं होगा, ग्रेजुएटेड इन, एट के जगह क्या हो जाएगा, ग्रेजुएटेड इन। कब उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, 1886 में। अबाउट 125 years लेटर इंडियन वीमेन हैड स्टार्टेड टू आउट नंबर मैन इन, हैड स्टार्ट नहीं होगा, हैड के बाद V3 का यूज होगा, तो स्टार्ट ना होकर के यहां क्या हो जाएगा, स्टार्टेड हो जाएगा, ठीक है। एडमिशंस ऑफ मेडिकल कॉलेज, तो एडमिशंस टू मेडिकल कॉलेज, तो यहां ऑफ के जगह पर क्या प्रीपोजिशन लग जाएगा, तो टू लग जाएगा, ठीक है। आपका गलती कहां कहां से आ सकता है, तो टेंस से, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी से, प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से, आप देख ही रहे होंगे, है ना। फिर टुडे द गर्ल्स हैव ब्रोक, ब्रोक होगा क्या, हैव है तो क्या होना चाहिए, ब्रोकन होना चाहिए, तो ब्रोक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ब्रोकन होगा। 5 foot बैरियर एंड ऑन सम, तो हैव ब्रोकन 5 foot बैरियर एंड इन सम केसेस होगा, है ना, ऑन नहीं होगा, एंड इन सम केसेस इज ए हाफ फुट टॉलर, केसेस है तो यहां पर
इज नहीं होगा, आर हो जाएगा। कैसेस आर ए हाफ फुट टॉलर। यहां देन THEN वाला नहीं, कंपैरिजन करने के लिए हम लोग THEN वाला नहीं बल्कि THAN वाला देन का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। और अंतिम प्रश्न आपके लिए, आप देख सकते हैं इसको, स्पेंडिंग टाइम फॉर देयर किड्स ब्रिंग्स, है ना, किड्स है तो ब्रिंग का यूज कर देना है आपको, है ना। तो स्पेंडिंग टाइम फॉर देयर किड्स ब्रिंग, है ना, तो ब्रिंग्स ना दे करके यहां क्या दे देंगे, ब्रिंग। इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग लास्ट, लॉन्ग लास्ट नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो एरर क्या हो गया, लॉन्ग लास्ट, करेक्शन क्या हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग करेक्शन हो जाएगा। गेन फॉर ए पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च, नहीं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, है ना, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ए नहीं, टू द रिसर्च। चिल्ड्रन विथ कंसर्न्ड पेरेंट्स आर मोर इफिशियंट। तो चिल्ड्रन विथ कंसर्न्ड पेरेंट्स आर मोर इफिशियंट। तो इसमें आपका जो करेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए विथ के साथ, है ना। यहां पर विथ ना हो करके टू का प्रयोग करेंगे। चिल्ड्रन टू कंसर्न्ड पेरेंट्स आर मोर इफिशियंट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत मदद करेगा, आप इस अनुसार से करते जाइए, निश्चित रूप से आपको कोई किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके प्रैक्टिस के लिए हम आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक देंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।